तो होली का त्यौहार है, क्या शुभ मुहूर्त है और किस तरीके से लोग इसको मनाएं ताकि उनको इसका लाभ मिले? देखिए, नमस्कार। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज 6 मार्च 2023 दिन सोमवार। आज के दिन महिलाएं पुरुष जो भी व्रती लोग हैं आज पूर्णिमा का व्रत लगेंगे। आज पूर्णिमा तिथि सायं 4:26 तक ख़त्म हो शुरू होकर सायं 4:24 से शुरू होकर कल तक चलेगी। आज ही के दिन से 4:26 से भद्रा काल लग रही है, जिसमें चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो सुबह 5:15 यानी कि 7 मार्च 2023 दिन मंगलवार सुबह 5:15 तक रहेगी। आपको पता हो, रक्षाबंधन और होलिका का त्यौहार भद्रा में मनाने का कोई विधान नहीं है। अतः होलिका का त्यौहार 7 मार्च दिन मंगलवार सायं 6:24 से लेके 8:91 तक एक तो इसका मुहूर्त आएगा, जिसमें घर की होली जलाने का विधान है। इसके बाद बड़ी बड़ी होलियां जो चौराहों पर रखी जाती हैं, गली मोहल्लों में रखी जाती हैं, वह होली भी सायंकाल में ही जलती हैं। उसके बाद में सुबह प्रातःकाल यानी 7 तारीख की रात और 8 तारीख की सुबह 4:24 से लेके 5:54 के बीच में एक बहुत ही सुंदर मुहूर्त आएगा, जिसमें आपने देखा होगा कि 7 तारीख को दोपहर में होली की घरेलू माताएं बहनें पूजा करती हैं। उसके बाद में हनुमान जी की पूजा ज़्यादातर घरों में करी जाती है। उसके बाद में जब शाम को होली जलाने का विधान होता है तो गली मोहल्ले या चौराहे की होली से अग्नि लेके आई जाती है। घरों में जो होलिका रखी जाती है उसको जलाया जाता है उससे। उसके बाद में गेहूं और चने की बालियों को भूनने का विधान होता है हमारे लोगों में। हमारा हिंदुस्तान भाईचारे और प्रेम के रूप में इस त्यौहार को मनाता है। इस त्यौहार की एक और विशेषता है कि इसमें जौ बाली भूनने के बाद में एक दूसरे को दी जाती हैं। एक दूसरे को भाईचारे के रूप में गले मिलने की परंपरा है। एक दूसरे बड़े सम्मान के संग में बड़े बूढ़ों का पैर छूने के विधान है। और आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में इस दिन होली रंगों की जो खेली जाती है, वो होली इस बार 8 मार्च दिन बुधवार को ही मानी जाएगी, जिसमें सबसे पहले गुलाल या रंग हमारे इष्ट देवता या दई देवता जिसे हम अच्छा मानते हैं, जिसे मान सम्मान देते हैं, उसे लगाने का विधान है। इसके बाद में बड़े बूढ़े हमारे घर में जैसे माता पिता दादा दादी या सम्मानित कोई भी व्यक्ति है, उसको रंग लगा के उसके चरण छुए जाते हैं, उससे आशीर्वाद लिया जाता है। उसके बाद में सब लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते आती हैं। आपने देखा होगा इस दिन जो है नाना प्रकार के पकवान बनाने का और खाने का भी विधान है। इस रूप में ये होली का त्यौहार हमारे देश में 7 और 8 तारीख को मनाया जाएगा। क्या कहानी प्रचलित है होली मनाने के लिए? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, होली का त्यौहार हिंदुस्तान के प्राचीन और पुराने त्योहारों में से एक है। इसे लेके काफ़ी पौराणिक मान्यताएं हैं, जिसमें आपने सुना होगा कि भक्त प्रहलाद और होलिका की कहानी ज़्यादातर लोग जानते हैं। उसके अलावा एक राक्षसी ढोंढा की कहानी है। उसके अलावा कंस और पूतना की कहानी आती है इसी के संक्षेप में। उसी के संक्षेप में राधा और कृष्ण की कहानी भी आती है। तो मैं आपको बता दूं, फाल्गुन का त्यौहार जब से शुरू होता है, यानी फाल्गुन मास जिस दिन से शुरू होता है, ब्रज क्षेत्र में, मथुरा वृंदावन के क्षेत्र में भगवान राधा और कृष्ण को स्वरूप मानते हुए होलिका का त्यौहार मनाने का त्यौहार मनाया जाता है। इसमें हर प्रकार की मौज मस्ती रंग के रूप में ली जाती है। आपने देखा होगा भगवान कृष्ण और राधा के जितने भी मंदिर हैं ब्रज क्षेत्र में, उन्होंने 1 महीने पहले से ही होली का त्यौहार शुरू हो जाता है और देश विदेश से लाखों करोड़ों श्रद्धालु आके वहाँ पर होलिका का त्यौहार मनाते हैं, जो प्राचीन काल से लेके आज तक वैसा ही मनाया जा रहा है। इसी के संक्षेप में एक और कहानी है। राजा रघु थे, वह बहुत महान और शूरवीर राजा थे। उसी क्षेत्र में एक ढोंढा नाम की राक्षसी थी, जिसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था कि वह ना अस्त्र से मरेगी, ना शस्त्र से मरेगी, ना कोई तीर कमानों से मार पाएगा, ना कोई अस्त्र से चला पाएगा। इसी संक्षेप में परेशान होकर भगवान ब्रह्मा के पास में जब लोग आ गए तो उन्होंने बताया कि फाल्गुन पूर्णिमा होलिका के दिन अगर गांव के बच्चे लकड़ी की तलवार बनाकर और गाजे बाजे के संग में नाचते गाजते रहें
और धूल और रंग उड़ाते रहें जिससे कि वह परेशान होकर इस गांव से भाग जाएगी, तो ऐसा आप प्रयोजन करें। राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा कर बच्चों को ये कहा कि वह लकड़ी की तलवारें बनाएं और नाचते गाते रंगों को खेलते हुए राक्षसी ढोंडा जो सो रही थी उससे जब ये शोर सुनाई दिया और धूल धक्कड़ दिखाई दी तो वो उस गांव को छोड़ के भाग गई। उसी दिन से यह त्यौहार हर्षोल्लास के संग में मनाया जाता है। इसी के संक्षेप में एक और कहानी हमारे समझ में आती है जो महाभारत से जुड़ी हुई है कि भगवान कंस जो भगवान श्री कृष्ण को माता पिता को अत्याचार से जेल में डाल दिया था, उसको मारने के लिए जब उन्होंने राक्षसी पूतना को भेजा क्योंकि वो है उसे मारने के लिए तत्पर थी, तो उस समय पे जिस समय वो माँ उनके गांव में पहुंची उस दिन फाल्गुन पूर्णिमा का ही दिन था। भगवान कृष्ण को जब वो दूध पिलाने लगी आड़ में, भगवान कृष्ण समझ गए कि ये राक्षसी है, उन्होंने उसका वध कर दिया। उसी हर्षोल्लास के रूप में उस दिन से गांव वालों ने खुशी में यह त्यौहार मनाना शुरू कर दिया। इसी संक्षेप में मैं बता दूं, 7 मार्च दिन मंगलवार सायं प्रदोष काल में 6:24 से लेकर 8:51 तक होलिका दहन का शुभ मुहूर्त आएगा। इसके बाद में एक और मुहूर्त जो प्रातः काल रात्रि प्रातः में शुरू होगा वो 4:24 से 6:54 के बीच में रहेगा, जिसमें घरों वाली होली को जलाने का विधान रहेगा। क्या कुछ अपवाद भी होते हैं कि लोगों को होली नहीं मनाना चाहिए? देखो, मैं आपको बता दूं, इसमें अपवाद के रूप में एक ही चीज़ को महत्वपूर्ण संज्ञा दी गई है। जिन लोगों के यहाँ अकाल मृत्यु हो जाए या किसी की मृत्यु हो जाए परिवार में, उसमें उस साल होलिका का त्यौहार मनाना निषेध है। या होलिका वाले दिन किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाए, दुर्घटना हो जाए, उस दिन उसके घर में ये त्यौहार नहीं मनाया जाएगा। वह त्यौहार हर साल के लिए उसके यहाँ खोटा माना जाता है। अगर साल भर में उनके यहाँ कोई खुशहाली का कार्य हो जाए, जैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई साल के अंदर अंदर, तो वह त्यौहार खत्म हो जाता है, फिर वह त्यौहार मनाने का विधान है। कितना प्रभाव बनाता है ये? देखो, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, होली ही एक ऐसा त्यौहार है हिंदुस्तान में जिसमें आदमी अपनी जाति पात, छोटा बड़ा, ऊंच नीच को छोड़कर हर एक दूसरे के चेहरे पर गुलाल मलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते आते हैं, खाते पीते हैं, नाना प्रकार के मिष्ठान और पकवान बनते हैं। जिसमें मैं आपको बता दूं, आपने ठंडाई का प्रचलन सुना होगा, यह इसी त्यौहार का प्रतीक है। जिससे आदमी पी के मौज मस्ती में एक दूसरे को गले लगाते हैं, नाचते गाते हैं और हंसी खुशी से इस त्यौहार को मनाते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।